नमस्कार। आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के ठेका श्रमिक तत्काल मान्यता योजना के तहत पुरस्कृत। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के अंदर सड़क सुरक्षा जांच आयोजित। और ओवरहेड विद्युतीकरण सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम यातायात और कच्चे माल विभाग में आयोजित। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला स्टील प्लांट के ऑक्सीजन प्लांट में 1 जुलाई को तत्काल मान्यता योजना के तहत एक विशेष पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। मुख्य महाप्रबंधक श्री अतीश सरकार यूटिलिटी एवं पर्यावरण इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर मेसर्स नटराज ब्रदर्स के 2 ठेका श्रमिकों को पुरस्कार प्रदान किया। इस अवसर पर महाप्रबंधक प्रभारी ऑक्सीजन प्लांट श्री बी मलिक, उप प्रबंधक कार्मिक CLC श्री अविनाश, अन्य अधिकारी, विभाग के कर्मचारी और संबंधित ठेकेदार उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन महाप्रबंधक ऑक्सीजन प्लांट सुश्री आशा करथा द्वारा किया गया। समारोह का आयोजन कोविड-19 के दिशा निर्देशों से संबंधित मानदंडों का पालन करते हुए किया गया। उल्लेखनीय है कि यूनिट 2 ऑक्सीजन प्लांट में 700 IPD ऑक्सीजन प्लांट ASU की कमीशनिंग के साथ यूनिट 1 में 4 ASU को रोक दिया गया है और बाद में 4 ASU को बंद कर निपटान किया गया। एक क्षतिग्रस्त PNC बूस्टर कॉलम का निपटान नहीं किया गया था। कॉलम को स्टील मेल्टिंग शॉप 2 और फाउंड्री में इन हाउस उपयोग के लिए कॉलम का प्रयोग करने के योग्य आकार में टुकड़ों में काटना एक मुद्दा था। कॉलम का आकार लगभग 2.5 मीटर ऊंचाई, 1.5 मीटर व्यास में और लगभग 2.5 टन वजन का था। समस्या यह थी कि चार्जिंग में आसानी के लिए छोटे आकार लगभग 600 mm × 800 mm के स्क्रैप की आवश्यकता थी। कोविड-19 ने भी चुनौती लाकर खड़ी कर दी। प्लाज्मा कटिंग मशीन वाले सेवा प्रदाता अनुपलब्ध थे। ऐसी परिस्थितियों में एक वैकल्पिक विधि का उपयोग करते हुए 2 ठेका श्रमिकों ने चुनौती ली और 2 दिनों के रिकॉर्ड समय में कॉलम को आवश्यक आकारों में काटने में सक्षम रहे। इसके अतिरिक्त आगे हीट एक्सचेंजर ट्यूब बंडलों से क्षतिग्रस्त तांबे के ट्यूब को भी काट दिया गया। वे वेल्डिंग इलेक्ट्रोड द्वारा कॉलम और ट्यूबों को लगातार काटकर इस कार्य को हासिल किया। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में सुरक्षा संस्कृति को मजबूत करने के लिए सरकार गेट से NSPCL चौक के बीच 6 जुलाई को एक सड़क सुरक्षा जांच की गई। 5 सदस्यीय सुरक्षा टीम में शामिल स्टील मेल्टिंग शॉप 2, OBBP सुरक्षा इंजीनियरिंग विभाग, कार्मिक और CISF के अधिकारियों का नेतृत्व मुख्य महाप्रबंधक ब्लास्ट फर्नेस श्री BR बाबू ने किया। महाप्रबंधक SMS2 श्री PK बहेरा ने कार्यक्रम का संचालन किया। सड़क का सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन करने वाले कर्मचारियों, हल्के और भारी वाहन चालकों को विशेष रूप से गति सीमा को बनाए रखने के संबंध में इस अवसर पर परामर्श दिया गया। सड़क सुरक्षा उल्लंघन करने वालों में से कुछ को दंडित भी किया गया। हाल ही में सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के ट्रैफिक एंड रॉ मटेरियल विभाग में ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम की एक श्रृंखला का आयोजन किया गया था। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के दौरान 82 कर्मचारियों को कवर करते हुए 3 सत्र आयोजित किए गए। सत्र का संचालन महाप्रबंधक श्री AK गोस्वामी ने किया, जबकि महाप्रबंधक परियोजनाएं श्री DK साहू ने निष्पादन विभाग का प्रतिनिधित्व करते हुए कार्यक्रम का समन्वय किया। गौरतलब है कि लोड की कई गाड़ियां बंडा मुंडा एक्सचेंज यार्ड से ओवरबेडिंग और ब्लेंडिंग प्लांट ट्रैक हॉफर के अनलोडिंग के लिए आती है। खाली करने के बाद इन्हें वापस भेज दिया जाता है।
वैगनों को चलाने के लिए पहले आरएसपी डीजल इंजन का इस्तेमाल करता था, जबकि अब रेलवे के इलेक्ट्रिक इंजन का उपयोग किया जा रहा है। इसलिए इंजनों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रोजेक्ट्स विभाग की मदद से ओवरहेड विद्युतीकरण किया गया है। इसे रेलवे इंजन अब सीधे अनलोडिंग पॉइंट में प्रवेश कर सकते हैं। नई प्रणाली के सुरक्षित कार्यान्वयन के लिए कर्मचारियों को ओवरहेड विद्युत सुरक्षा के बारे में जागरूक करना अनिवार्य हो गया है। इस पहल ने विलंब को काफ़ी कम कर दिया है, जिससे डिमैरेज को कम करने में भी मदद मिली है। आज के हिंदी समाचार में बस इतना ही। नमस्कार।